तो आज हम लोग क्लास 10 है ना, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इस एपी के बारे में समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म के बारे में समझना होगा, जिसमें से सबसे पहला टर्म हमारा है सीक्वेंस। और सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का जब कोई लिस्ट बनता है, नंबर का लिस्ट बनता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीक्वेंस। और सीरीज क्या होता है? तो जब हम इन्हीं सीरीज को प्लस में अगर हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस में अगर लिखते हैं, तो ही हमारा कहलाता है सीरीज। और न्यूमेरिकल पैटर्न जो होता है वो एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग टू बढ़ता है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, या फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह का। मतलब कोई भी एक पैटर्न पे अगर बढ़ता है, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1114 का स्क्वायर, इस तरह का अगर बनता है, तो हम लोग एक क्या बोलते हैं कि एक पैटर्न है जो एक रूल के अकॉर्डिंग टू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वाला को क्या नाम देते हैं? पैटर्न का नाम देते हैं। समझना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो और कुछ नहीं है, वो भी क्या है? पैटर्न है। क्या है? एक पैटर्न है। बस ये किस टाइप का पैटर्न है तो उसको समझना है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। और यही हम लोग का चैप्टर का मेन चीज है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये भी एक समझो कि सीक्वेंस है या पैटर्न बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस बोलो, पैटर्न बोलो, बात एक ही है, क्योंकि वो भी एक रूल के तहत ही आगे बढ़ता है। ये किस टाइप का रूल है भाई? तो इसमें कहता है कि शुरू नंबर आप कुछ भी लिख लो, जैसे हम शुरू नंबर 2 लिख दिए, शुरू नंबर क्या लिख दिए, और हम अगर इसमें 3 ऐड करते जाते हैं, जैसे हम यहाँ 3 ऐड करेंगे इसमें, तो कितना मिल जाएगा? 5 मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा ना। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 मिलेगा ना। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 40। तो इस तरह से बढ़ता रहेगा, ये इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो बस यही क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको डिफाइन किसे किया उसको समझोगे। कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट। देखो ये भी तो क्या है? लिस्ट ही तो है। लिस्ट है कि नहीं? लिस्ट का मतलब क्या? नंबरों को क्रम में लिख देना बस। किस टाइप की लिस्ट है? इन विच ईच टर्म, हर एक, देखो इसको टर्म बोलेंगे, 1, 2, 3 ऐसा टर्म। तो ईच टर्म ऑब्टेन्ड, प्राप्त हो रहा है, देखो तैयार हो रहा है। ये सब कैसे तैयार हुआ है? तो ये सब अपने पिछला नंबर से तो बना है। तो लिखा हुआ एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पीछे वाला टर्म में कोई फिक्स नंबर को ऐड किया गया है, तब जाके आगे वाला नंबर तैयार हुआ है। जैसे हम बोलेंगे इसमें कितना ऐड किए, पीछे वाला नंबर में 3 ऐड किए, तब बना 5। ये कैसे तैयार हुआ होगा? इस पीछे वाला नंबर में 3 ऐड किए, तब जाके बना है 8। 11 कैसे बना होगा? पीछे वाला नंबर मतलब 8 में 3 ऐड किए, तब जाके क्या बना? 11 बना। तो इस तरह का जब कोई सीक्वेंस बनता है, तो हम लोग इसी का नाम दे देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ जो लोग फिक्स नंबर ऐड किए हैं ना, उस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? तो दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस? तो याद रखना, एपी का। किसका कॉमन डिफरेंस? एपी का कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम यहां बात करते हैं कि जो शुरू वाला हम लोग लिखते हैं, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हर एक जो भी दिख रहा है कॉमा वाइज सेपरेट किए हैं, तो ईच एलिमेंट, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या कहलाता है? ईच एलिमेंट इज कॉल्ड टर्म। याद रखना, क्या कहलाएगा? हर एक चीज क्या कहलाएगी? ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। लेकिन हम इस फर्स्ट में इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, A1 यानी फर्स्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट करेंगे A2 यानी सेकेंड टर्म। इसको रिप्रेजेंट करेंगे A3 यानी थर्ड टर्म।
इसको रिप्रेजेंट करेंगे A4 फोर्थ टर्म। अगर हम लोग ऐसा यहाँ पे रोक देते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ाते हैं तो इस AP का नाम हो जाएगा फाइनाइट AP। कौन सा AP? फाइनाइट, मतलब फिक्स है, 1 2 3 4 है, कोई ना काउंट कर पा रहे, इसमें फाइनाइट है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा AP बनाते हैं जिसमें हम लोग आगे इस तरह से करके छोड़ देते हैं A1 A2 A3 A4 और यहाँ डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो ऐसे AP को क्या नाम देंगे हम लोग? इनफाइनाइट AP। इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम हो जाएगा फाइनाइट और इसका नाम हो जाएगा इनफाइनाइट। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां तक चीजें समझ में आ रहा है ना? हम अब तक में एक एग्जाम्पल लिए जिसमें 2 5 8 11 14, फिर अब ये बता रहे हैं कि जो शुरू वाला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। फिर बाद वाला को सेकेंड टर्म, फिर बाद वाला को थर्ड टर्म, इसके बाद वाला को फोर्थ टर्म, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो ये AP का रिप्रेजेंटेशन यही है, समझो। ठीक है, AP का ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम यहाँ बोलेंगे कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो उससे हमको क्या मिलने वाला है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में D लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? D। और ये कैसे निकलेगा? तो हर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाने, जरूरी नहीं है कि मतलब सेकेंड को ही फर्स्ट घटाएंगे तभी निकलेगा, हम फोर्थ में भी थर्ड को घटाएंगे तो भी निकल जाएगा। मतलब किसी भी दो नंबर को घटाने से निकल सकता है, लेकिन कैसे? पहले आगे वाला नंबर फिर उसके पीछे वाला नंबर घटाएंगे। यानी अगर हमको घटाना होगा तो ऐसे लेना होगा, थर्ड नंबर में घटाएंगे A2 या फिर हम सेकेंड नंबर में घटाएंगे A1, तो दोनों में से हमको निकलेगा कौन चीज? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं? तो फिलहाल अभी हम केवल इसको रखेंगे, है ना, ये वाला कि हम लोग इसी से निकालेंगे, इससे तो A2 माइनस A1 से। ठीक है, और किसी भी AP अगर AP है तो उसका सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम होगा तभी तो क्या कहलाएगा? AP कहलाएगा, सेम नहीं तो फिर वो AP नहीं कहलाएगा। पहले हमको ये बता, इतना सारा चीज क्लियर हुआ? पहले इतना सारा चीज क्लियर हो गया है ना? अब देखो हम फिर से यहाँ लिखने वाले हैं AP को, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल करने वाले हैं, ध्यान देना क्या क्या हम बोलने वाले हैं। हम अभी बताएं कि ये मेरा AP है, ठीक है, जिसमें मेरा यहाँ पहला टर्म होता है, ये दूसरा टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। जब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो जो लास्ट में कोई आ गया तो उसको बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म, या फिर लास्ट टर्म बोलो। nth टर्म बोलेंगे या तो फिर लास्ट टर्म। कैसे बोलते हैं? या तो यहाँ फर्स्ट लिखल तो फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं, सेकेंड लिखल तो सेकेंड टर्म पढ़ रहे हैं, या थर्ड लिखल तो थर्ड टर्म पढ़ रहे हैं, या फोर्थ है तो फोर्थ टर्म है। अगर यहाँ 10 रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 10th टर्म। अगर यहाँ 20 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? 20 टर्म। तो अभी हमारे पास फिक्स कोई नंबर नहीं ना है, इसीलिए हम इसको नाम क्या दे देंगे? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। यानी इस वाला का नाम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टर्म। इस वाला को क्या पढ़ेंगे? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। nth टर्म। और nth टर्म को यानी लास्ट टर्म को L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। L मतलब लास्ट होता है ना? L का मतलब लास्ट होता है। तुम लोग L का मतलब बहुत कुछ बुझता होगा, लेकिन L का मतलब यहाँ लास्ट समझना। क्या समझेगा जी? लास्ट टर्म। और यहाँ A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो कभी कभी ये भी बात याद रखना है कि जरूरी नहीं कि यहाँ 1 लिखा रहेगा, अगर 1 नहीं लिखा रहेगा, केवल A लिखा है, तो भी तुमको समझना है कि फर्स्ट टर्म है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी फर्स्ट टर्म में अगर ऐसा A लिखा है तभी ये फर्स्ट टर्म है, और अगर ये ऐसे A1 लिखा है तभी ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा मतलब पहला टर्म है। और दो टर्म को लगातार, दो टर्म को घटाने से हमको क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। अगर अब इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ दिखाना चाहें तो कैसे बनेगा? यानी पहला टर्म तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा टर्म कैसे बना होगा? आप लोग सोचो थोड़ा सा, दूसरा टर्म कैसे बना होगा? पहला टर्म में कुछ नंबर जोड़ा गया होगा जिससे सेकंड नंबर बना होगा, तो जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे A2 की जगह पे तो A प्लस D लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं? A प्लस D लिख ही सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कुछ जोड़े होंगे तब जाके ये बना होगा।
है ना। और फिर सोचो कि इसमें यानी सेकेंड टर्म मेरा अपने आप में क्या a प्लस डी है ना, ये क्या a प्लस डी मेरा सेकेंड टर्म हुआ। और सेकेंड टर्म में फिर कुछ जोड़े होंगे तो क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यहाँ हम क्या लिखे, देखो यहाँ से इतना सा क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म कहलाएगा ना, उसमें देखो डी जोड़ रहे हैं, तभी क्या तैयार होगा, थर्ड टर्म तैयार होगा। क्या तैयार होगा, थर्ड। अगर हमको फोर्थ टर्म तैयार करना हो तो क्या करना होगा, पहले पूरा थर्ड टर्म को लिखना होगा, a प्लस डी, यहां तक हो गया। अब उसमें वो डी जोड़ देंगे। अब बताओ इसी तरह तो और तो बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट टर्म को तो a बोलेंगे, सेकेंड टर्म को तो a प्लस डी बोलेंगे, और थर्ड टर्म को हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, a प्लस डी डी 2d, मतलब थर्ड टर्म को हम लोग a प्लस 2d बोलेंगे, और फोर्थ टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, a प्लस 3d। इस तरह से तो बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये चीज तुमको दिखेगा कि जब सेकेंड है ना तो a गो d है, थर्ड है ना तो ये 2 गो d है, फोर्थ है ना तो 3 गो d है। तो थोड़ा सोचो अगर 10 गो रहता है यहाँ तो ये कै गो d रहता, 9d रहता, मतलब एगो कम रहता है। एगो क्या रहता, कम रहता, क्या रहता, एगो कम रहता। तो सोचो हम लास्ट टर्म को लिखना चाहेंगे a वाला को, तो क्या लिखेंगे इसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा समझो, ऐसे नहीं लिखाएगा। ए तो लिखेंगे सब में, देखो ए सब में आ रहा है। यहाँ 10 समझोगे 10, तो 10 को लिखने का तरीका क्या होगा, 10 माइनस 1, कैसे लिखेंगे। अगर n है तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1। सोचने वाली बात है, सोचो अगर यहाँ 4 है, 4 तो 4 को जगह पे लिख सकते हैं 4 माइनस 1 तो आ जाएगा 3 है। अगर यहाँ 2 है तो इसके जगह क्या है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो यहाँ 4 है तो लिख सकते थे 4 माइनस 1, तो मान जाएगा 3 टर्म। अगर हमको हम अभी बोले 10 टर्म, तो 10 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d होगा। तो हम अगर लिखना चाहेंगे तो उस जगह हम क्या लिख सकते थे, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक कम हो रहा है, एक कम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म है तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान देना क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं इधर ध्यान कि अगर पहला टर्म है तो हम a लिख रहे हैं, क्लियर, क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं। हमारा दूसरा जो टर्म है उसमें क्या लिखे, a प्लस डी लिख रहे हैं, यही ना। तीसरा टर्म है तो हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस 2d लिख रहे हैं, मतलब a और d के टर्म में तो a प्लस 2d लिखा रहा है। अगर यहाँ फोर्थ टर्म लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा, a प्लस 3d, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब सोचो अगर फोर्थ टर्म को ही हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 1 प्लस तो 3 ही मिलेगा ना। तो वही चीज हम बोल रहे थे, मेरा nth टर्म लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब तो बात समझ में आ गया होगा कि nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो a लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, इंटू में क्या होगा, d होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म इन द टर्म ऑफ a, n और d। समझ रहे हो, या n क्या बताता है, देखो n का मतलब नंबर ही बता रहा है, 1 2 3 4 n तक है, तो n मतलब n बताता है नंबर ऑफ टर्म इन एपी। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म इन एपी। जैसे हम बताएं कि फर्स्ट टर्म बताता है, ये सेकेंड टर्म बताता है, ये थर्ड टर्म बताता है, ये फोर्थ टर्म बताता है, ये nth टर्म बता रहा है। काउंट करेंगे नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा, तो लास्ट अगर 10 रहता तो क्या बोलते हैं, यहाँ टोटल 10 गो टर्म है, ये बोलेंगे, ये ना बोलेंगे टोटल 10 गो टर्म है। तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म। हम वो भी देखो कहीं भी लिख देते हैं, जगह मिला यहाँ लिख देते हैं कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म किसका, तो नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी का, है ना, पूरे एपी का, ठीक है, पूरे एपी के बारे में बताता कि उस एपी में टोटल कई गो टर्म है। 10 गो है तो n बराबर 10 हो जाएगा, 20 गो है n बराबर 20 हो जाएगा। यहां तक में सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। हाँ,
तो हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहला किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे देते हैं, फर्स्ट किलोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट कर जाते हैं फर्स्ट किलोमीटर। तो ये A1 का मतलब फर्स्ट किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वैल्यू है 15 रुपीज। ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड, मतलब दो, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को, यानी हर 1 किलोमीटर का अलग से पैसा लगेगा। जैसे 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 रुपया, यानी कि टोटल 23 रुपया लगेगा। फिर जब हम लोग अगला किलोमीटर जाएंगे इस तरह से, अगला किलोमीटर मतलब तीसरा किलोमीटर, तो हम लोग को टोटल लग जाएगा 15 प्लस 8 पहले लगा था, अब 8 फिर ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हम लोग का 31 रुपीज। तो इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग ये चेक करना है कि क्या ये एपी का फॉर्म में है। तो अगर एपी के फॉर्म होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो सेम दिख ही रहा है ना, 8 8 8 का। क्योंकि देखिए पहला किलोमीटर का लगा 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर में लगा 23 रुपीज, तीसरा किलोमीटर में लगा 31 रुपीज। इस तरह करके बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है, तो इसे पता चल रहा है कि 23 में 15 जा रहा था, तो यहाँ से 8 रुपया का डिफरेंस आ रहा था। तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक एपी है। ये क्या है? इट इज एन एपी। ये है एपी है। तो एपी होने के लिए हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, देखिए यहाँ भी वही मिलेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सब में हम लोग ऐड करके ही तो बना रहे हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर का बताया गया था 15 रुपीज, और हर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का कितना लग रहा था? 8 रुपीज लग रहा था। यानी टोटल हम लोग को 8 रुपीज जोड़ते जाना होगा हर 1 किलोमीटर के लिए। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर के लिए चला जाएगा 23 रुपीज, थर्ड किलोमीटर का लग जाएगा 31 रुपीज, और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट निकालते चले जाएंगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ, आंसर हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को अगर समझें तो सेकेंड में क्या दिया हुआ? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, क्या है? सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में क्या है? तो हवा भरा हुआ है, और यहाँ हर एक टाइम पे हवा बाहर निकाला जा रहा है। और हवा कितना बाहर निकलता है? तो जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 एयर यहाँ से बाहर निकलता चला जाता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में कितना होगा? तो बोलेंगे फर्स्ट टाइम में वॉल्यूम भी होगा, जैसे शुरू में तो पूरा हवा भरल है। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम की बात करेंगे तो कितना हवा होगा? तो जितना वॉल्यूम में था उस वॉल्यूम का 1/4 हवा बाहर निकलेगा, मतलब वॉल्यूम 4 था, अरे 1/4 टाइम वो वॉल्यूम भी का बाहर निकलेगा। यानी हम यहाँ से कहेंगे 4v - v डिवाइड बाई 4, यानी 3v डिवाइड बाई 4, 3v डिवाइड बाई 4। तो अगर हम लोग सेकेंड टाइम निकाल देंगे तो वहां पे जो बचेगा भी इतना बचेगा। फिर अगर हम लोग थर्ड टाइम निकालते हैं एयर, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये वैल्यू अभी फिलहाल बचा हुआ है वहां पे, और जब हम लोग फिर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो 1/4 निकलेगा। किसका? तो जितना यहाँ पहले से मौजूद है उसका। ये अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 16 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 9v माइनस यहाँ से हो जाएगा 3v इक्वल टू हमको यहाँ से मिलेगा 6v/16। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें तो पहले लिखाएगा v, फिर हम लोग लिखाएगा 3v/4, फिर अगला लिखाएगा 6v/16। इस तरह से निकलता चला जाएगा। अगर हम लोग अब यहाँ से निकालना चाहें कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ का वैल्यू कुछ और निकलेगा और यहाँ से कुछ और निकलेगा, जिसके वजह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये एपी के फॉर्म में नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं मिलने वाला है ना। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपको सेम नहीं मिलेगा। यार
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर सेम नहीं मिलेगा इससे ये पता चलेगा कि ये एपी नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, इसको इससे सेपरेट करोगे तो v का वैल्यू कुछ और मिलेगा, v का वैल्यू -p/4 मिलेगा, और जब इसको आप इससे सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 3v/4, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आपका नहीं आएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड नंबर बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर इस सबसिक्वेंट मीटर। यहाँ कहने का मतलब है कि कुआं खोदा जा रहा है, और कुआं जब खोदा जा रहा है तो जो सबसे पहला किलोमीटर जब खुदाई होगा, फर्स्ट किलोमीटर में जो खुदाई होगा, पहला जो किलोमीटर खुदाई होगा उसमें लगता है 150 रुपया। लेकिन जब दूसरा किलोमीटर खुदाई होता है तो 150 रुपया में फिर 50 रुपया हर एक मीटर का खुदाई पे लगेगा, यानी यहाँ मिल जाएगा 200 रुपया। फिर अगर हम लोग तीसरा खुदाई के बाद करेंगे तो समझ लीजिए कि 200 रुपया तक तो लगा था, अब 50 रुपया और लगेगा तो बन जाएगा 250 रुपया। इसी तरह का हर एक किलोमीटर का खुदाई का पैसा निकलता चला जाएगा। तो अगर हम इस नंबर को लिख लेते हैं कि जैसे कि पहला 150 मिला, फिर 200 मिला है, फिर 250 मिला है, अगला में 300 मिलता, इस तरह से बढ़ता। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा सब जगह, कितना का 50 का। अब कॉमन डिफरेंस सब जगह 50-50 निकलेगा, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ये क्या है, तो बोलेंगे इट इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है। अब लास्ट एक सवाल है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट। मान लीजिए कि हम बैंक में क्या किए हैं, पैसा जमा किए हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और जमा किए हम 10,000, और हर साल जो मेरा पैसा बढ़ रहा है वो 8% पर के एनम से बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो P × 1 + R/100 ऑल टू द पावर n होता है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो यही यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10,000 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा 1। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मालूम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू हम लोग को मिलेगा, बहुत बड़ा वैल्यू, क्योंकि 100 और 100 8 डिवाइड बाई 100 का पावर 1। तो फिलहाल हम यहीं पर आने देते हैं वैल्यू को, यानी फर्स्ट वैल्यू निकला। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड वैल्यू का निकालेंगे तो यही वैल्यू निकलेगा 10,000 और 1 + 8/100 और होल टू दी पावर 2, यानी कि हम लोग का जो सेकेंड वैल्यू निकलेगा वो 10,000 × 1 + 8/100 का पावर 2, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 108 डिवाइड बाई 100 पर पावर 2। तो हम लोग अगर सीधा इसी तरह से अगर थर्ड ईयर का निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, 10,000 × 100 डिवाइड बाई 100 पर पावर 3। इसी तरह हम लोग और निकालते चले जाएंगे। अब हम लोग अगर इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालना चाहेंगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये एपी में बढ़ रहा है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा। हियर CD यानी कि कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक एपी नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स था जिसको हम लोग आगे कंप्लीट किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का
क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। और क्वेश्चन को पहले समझो कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, आपको शुरू का 4 टर्म लिखना है। कितना टर्म लिखना है? मात्र 4 टर्म लिखना है। शुरू का 4 टर्म को लिखना है। When the first term A, और फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A, जो कि दे दिया है, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो भी दे दिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें तो हमारे पास A दिया हुआ है 10 और D भी दिया हुआ है 10। तो इस क्वेश्चन में A दे दिया है, D दे दिया है। A कहने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग AP बनाते हैं, अगर हम लोग AP को बनाते हैं तो यहाँ क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या होता है? सेकेंड टर्म। यहाँ क्या होता है? थर्ड टर्म। और यहाँ क्या होता है? फोर्थ टर्म। यही 4 टर्म हमको निकालना है। समझ रहे हो ना? कौन सा टर्म निकालना है? उस 4 टर्म निकालना है। तो जब हम लोग के पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो पहला टर्म तो दे ही दिया है, हम कहां से निकालना स्टार्ट करेंगे? सेकेंड टर्म से। और हम अभी जस्ट तुम लोग को बताएं ये चीज कि सेकेंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस D से। याद है? देखो दिखाते हैं। सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस D से। यहाँ पुट करेंगे A का वैल्यू भी 10 और D का वैल्यू भी 10, यानी 10 10 20। तो सेकेंड टर्म निकल गया। अगर हमको थर्ड टर्म निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म का मतलब क्या बताएं? A प्लस 2D, यही ना? तो A प्लस 2D मतलब क्या हुआ? A का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10, मालूम है? D का वैल्यू 10 है, तो इधर से हमको क्या मिलेगा? 20 और प्लस में क्या हो गया? 10 इक्वल टू क्या मिला? 30। ये हम लोग का थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह अगर हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा? फोर्थ टर्म निकलेगा A प्लस 3D से। जितना यहाँ होता है उससे एक कम रहता है नंबर, सीधा याद रखना। अगर 10 टर्म 10th टर्म का निकालने बोल दिया, 10th नंबर निकालने बोल दिया तो A प्लस 9D लगा देना। 30 टर्म बोल देगा तो A प्लस 29D लगा देना, मतलब एक कम लगा के लिख देना। अब यहाँ A का वैल्यू मालूम था 10 प्लस यहाँ 3 इंटू होगा 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 40। अब यही हम सबको अगर एक जगह लिख देते तो हमारा AP बन जाएगा, जिसमें से फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म 40। तो ये पहला क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? कौन सा नंबर को? सेकेंड नंबर को। तो जगह थोड़ा यही बना लेते हैं। हाँ, तो ध्यान देना, ये जो सेकेंड नंबर है उसको समझना। क्या क्या दिया है? तो A का वैल्यू दिया है -2 और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 0। D का वैल्यू क्या दे दिया? अब बताओ हमको सेकेंड टर्म निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है? A प्लस D। A का मतलब क्या है? -2। D का मतलब क्या है? तो बताइए क्या निकलेगा? -2 ही निकलेगा। थर्ड टर्म क्या निकलेगा? थर्ड टर्म निकलेगा ही A प्लस 2D है, तो A का वैल्यू यहाँ लोग यहाँ पे -2 है, D का वैल्यू यहाँ 0 है, तो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा? -2। अगर हम फोर्थ टर्म निकालते हैं तो क्या मिलेगा? A प्लस 3D मिलेगा, यानी कि यहाँ A का वैल्यू -2 और प्लस में होगा 3 इंटू 0, यानी तो समाप्त हो गया। यहाँ से क्या मिला? -2। यानी फाइनली अगर हम AP बनाते हैं तो इस AP में -2 यही फोर्थ टर्म होगा, है कि नहीं? हम पहले ही बात बोले थे कॉमन डिफरेंस के टाइम की, कॉमन डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब बताइए AP है कि नहीं है? AP है, क्योंकि 0 0 जोड़ते जाएंगे तो ये नहीं मिलते जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे -2 मिलेगा, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 मिलेगा। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं? सो तो बताइए बाकी का 3 क्वेश्चन बनेगा आप लोग से? नहीं बनेगा? तो बना तो पहले कॉपी पर निकालो, रफ में निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना है क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ही आंसर लिखना है। क्या क्या लिखना है? कहता है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म। बस आपको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन वाला फर्स्ट टर्म है
एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब दो चीज निकालना। तो अगर हम लोग पहला वाला से निकालना चाहेंगे दो चीज, तो पता है इसमें फर्स्ट टर्म कौन कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा फर्स्ट टर्म। कौन सा कहलाएगा फर्स्ट टर्म? शुरू वाला यानी 3। तो हम लोग यही हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया, मतलब 5 शुरू वाला लिख देना है। और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। तो जब 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को -2 मिलेगा। बस इतना ही काम इस क्वेश्चन में करना है। नहीं हो पाएगा? कर लोगे? एक और हम कर देते हो, देखो ये वाला थर्ड नंबर। इसमें क्या दिया? अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 1/3, ये ना होगा। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा? फिर से सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है? तो 5/3 है। और फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 1/3 है। एलसीएम लेंगे तो दोनों तो नीचे सेम है, तो एलसीएम तो इतना ही आएगा, 5 - 1 होगा, यानी ऊपर से मिलेगा 4, नीचे से 3। यही हो गया कॉमन डिफरेंस, यही आंसर। एक आंसर ये हो जाएगा हमारा, और एक आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी दो तो बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पहले हमको यहाँ पे चेक करना है, क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कौन पहले एपी है ये पहले चेक करना, एपी है कि नहीं है, पहले चेक करना है एपी है कि नहीं है। फिर कहता है अगर एपी मिल जाता है तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस ही तो हम लोग पता चलेगा ना कि एपी है कि नहीं है। राइट 3 मोर टर्म, और अगर निकल जाता है, पता चल जाता है एपी है, तो इसके आगे का 3 टर्म निकालना है। जैसे 1 2 3 4 4th टर्म तक तो दे दिया है। हम लोग कहां से कहां स्टार्ट करेंगे? 5th टर्म, 6th टर्म और 7th, मतलब 3 नंबर निकालेंगे। तो पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 4 का पहला नंबर। अभी हम लोग नहीं कह सकते कि एपी होगा ही होगा। अभी हम लोग कोई एपी नहीं लिख रहे, बस हम नंबर लिख रहे हैं 2 4 8 16। पहले हम लोग निकालते हैं इन दोनों के बीच में 4 - 2 कितना निकला? 2 निकला। फिर हम लोग इन दोनों के बीच में निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यहां से यहां 8 - 4 कितना आया? अब बताए दोनों वैल्यू सेम है? नहीं वैल्यू सेम है। हम लोग यहां बोलेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है फिर तो आगे का 3 टर्म नहीं निकालना है। हम आगे का 3 टर्म तब निकाल लेंगे ना जब वो एपी हो। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर में अगर बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म हमको 2 दिख रहा है। हम लोग कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं पहले 2 गो का, तो यहाँ से 5/2 फिर माइनस में 2, इसके नीचे कुछ है तो 1 मान लेते हैं हम लोग। एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 आएगा, यानी यहाँ 5 और यहाँ से 4 आएगा, यानी 1/2 मिला कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब हम लोग इसमें इसको घटा के निकाल देते हैं, अलग से फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और यहाँ इसको घटाएंगे, मतलब 3 - 5/2 को करेंगे। यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 6 माइनस यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 1/2 आया, कॉमन डिफरेंस यहाँ आया 1/2। मतलब जब 2 आ गया तीसरा भी आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोले? कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। यहाँ क्या दिखा? कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर सेम है तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये एक एपी है। कौन वाला एपी? ये सीरीज जो दिया हुआ वो क्या है? एपी है। अब बताओ अगर एपी है तो हम आगे कई टर्म निकालेंगे? 3 टर्म। कहां से निकालना स्टार्ट करेंगे? 5वां नंबर 5th टर्म से, क्योंकि 1 2 3 4 तक तो दिया हुआ है ना। ये समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे भाई 5th टर्म है और 5th टर्म का भी पता है, एक डी कम हो जाता है कि तुम्हारे पास ए तो मालूम है ना, ए मालूम है, डी मालूम है, बस पुट कर दो 5th टर्म निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ हमारे पास 2 है, प्लस 4 × डी का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसल हुआ, तो 2 + 2 कितना मिला? 4। इसका मतलब 5th टर्म कितना निकला? 4 निकला। अगर हमको 6th टर्म निकालना कैसे निकालेंगे जी? 6 अब तो याद हो गया ना जी। 6th टर्म का फॉर्मूला a + 5d। इसका यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ 5 × 1/2 मिलेगा। एलसीएम लेगा तो 2 मिलेगा, 4 + 5 आएगा, यानी यहाँ से 9/2 निकलेगा।
एक और बच गया कौन सा टर्म, 7 नंबर का टर्म। तो 7 टर्म का मतलब क्या होगा, a + 6d होगा, यानी यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 6 × 1/2 आएगा, तो यहाँ कट रहा है 3, तो 3 + 2 कितना मिल रहा है 5। हम लोग ऐसे भी पकड़ लेते हैं इसको, कैसे पढ़ा देखो 2 3 4 नहीं, अगला 5, और बीच में कैसे बढ़ रहा है ऐसे 2 और 3 5 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 4 यहाँ 7 3 4 7 ऐसे बढ़ रहा है। अगर एग्जाम में आए तो जरूरी नहीं बनाना, अगला फटाफट ऐसे पता चल जाएगा, नहीं बढ़ रहा है। देखो एक छोड़ गिनो, 2 यहाँ, एक छोड़ दो फिर 3 आएगा, फिर एक छोड़ दो 4 आएगा, फिर एक छोड़ देगा ना तो 5 आएगा, और बीच में कैसे कैसे आ रहा है 2 और 3 जोड़ के 5, यहाँ 3 और यहाँ 4 निकला, उसको जोड़ के यहाँ 7, नीचे तो 2 2 ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसी तरह यहाँ आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ढूंढना है, चेक करना है, पहले 2 कॉमन डिफरेंस जरूर निकालना है, कम से कम 2 बार 2 कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस सेम यानी एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। समझ में आ रहा है बात, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो यही है तुम लोग एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट कहानी। अब खाली इसका रह जाएगा क्वेश्चन नंबर